हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान पहले हम लोग देखेंगे। इस टेंस के वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब पहचान आते हैं हिंदी क्रिया के अंत में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 सहायक क्रिया हमें मिलती है यूज करने के लिए, जिसमें एक वचन कर्ता होने पर हम सहायक क्रिया इज इस्तेमाल करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर, और आई जब भी हम कर्ता इस्तेमाल करेंगे वहां पर सहायक क्रिया एम। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा, और जो मुख्य क्रिया प्रयोग होगी वह फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ करके प्रयोग की जाएगी, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी प्लस करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसमें एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। राम पत्र लिख रहा है। राम पत्र लिख रहा है। पहचान में हमारा रहा है आया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा नाम है टेंस का, इस नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यू, यानी लगातार यहाँ पर काम हो रहा है, ऐसा पता चलता है। कोई भी सेंटेंस होगा हमको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ काम हो रहा है अभी भी। तो राम पत्र लिख रहा है। राम एक नाम है किसी का, किसी लड़के का, तो हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे राम। एक वचन में है, सहायक क्रिया यहाँ पर इज। अब सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया लिखना है, लिखना का स्पेलिंग होता है राइट। लेकिन जब हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे तो जो अंत में ई है इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ पर आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। आईएनजी किस प्रकार जोड़ते हैं हम लास्ट में देखेंगे, कुछ क्रियाओं को अलग से, कि कब हम ई को हटाएंगे या फिर दूसरा कोई लेटर आ गया तो क्या करेंगे। फिर हम लोग इसको देखते हैं। राम इज राइटिंग, पत्र लिख रहा है, और लेटर लिखेंगे। तो ये राम इज राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद है। चलिए हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं कानपुर जा रहा हूं। मैं कानपुर जा रहा हूं। मैं के लिए यह करता आई इस्तेमाल किया जाएगा। आई के बाद सहायक क्रिया आई के साथ एम, अभी भी बताया गया। जाना का गो होता है और इसमें आईएनजी, गोइंग। गो के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है जब कोई स्थान हो, स्थान से जुड़ रहा हो कोई व्यक्ति जा करके, तो गोइंग टू कानपुर, फुल स्टॉप। चलिए हम और एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। वे अपना समय नष्ट
कर रहे हैं, वे के लिए यहाँ पर दे इस्तेमाल किया जाएगा, THEY। बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया आर इस्तेमाल की जाएगी। दे आर, नष्ट करने के लिए वेस्ट, WAST, TE होता है तो हमें ING लगाना है, इसलिए ई नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे ING। वेस्टिंग, अपना समय, तो अपने के लिए देयर के साथ हमने पहले वीडियो में दिखाया था, फर्स्ट पार्ट में देयर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। देयर टाइम, दे वेस्ट देयर टाइम। ये सारी सेटिंग पिछले फार्मूला पर है। फार्मूला ये था, पहले कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया, ये हो गया हमारा कर्ता, ये हो गई हमारी सहायक क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का फॉर्म हर टेंस में बदलता रहता है और सहायक क्रिया भी बदलती रहती है, ये हो गई हमारी मुख्य क्रिया। और कर्म, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। चलिए निगेटिव सेंटेंस का कोई एग्जांपल लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम लेते हैं कोई एग्जांपल, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूं। मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूं। सेम वैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे, सबसे पहले कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम। अब जब भी हमें नॉट इस्तेमाल करना होता है वो हमारे सहायक क्रिया के बाद ही आती है। कुछ टेंस में डबल सहायक क्रिया मिलकर के साथ में कार्य करती है, तो वहां पर दोनों सहायक क्रिया के बीच में नॉट आएगा, हम लोग उसको देखेंगे बाद में। लेकिन सहायक क्रिया के बाद नॉट हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो आई एम नॉट, देखना के लिए लुक, तो हो जाएगा लुकिंग। अपनी तस्वीर, आई के साथ अपने के अंग्रेजी माई, और तस्वीर का पिक्चर, आई एम नॉट लुकिंग माई पिक्चर। या इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस हो, निगेटिव में कोई विशेष परिवर्तन होता नहीं है, सेम सारे सेंटेंस वैसे ही रहेंगे, बस जहां भी सहायक क्रिया में इस्तेमाल करेंगे, यदि कर्ता बदल गया तो वहां पर सहायक क्रिया बदल जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम नॉट अपने उसी स्थान पर यूज करेंगे, सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले ही नॉट होना चाहिए। कई बार कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, नॉट को मुख्य क्रिया के बाद रख देते हैं, तो ध्यान रखिए कि मुख्य क्रिया के पहले ही हमेशा नॉट रहता है, नॉट कभी भी मुख्य क्रिया के बाद नहीं जाएगा, जब भी रहेगा तो मुख्य क्रिया के पहले और सहायक क्रिया के बाद ही रहेगा। लिए हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इंट्रोगेटिव के लिए कोई एग्जांपल चुनते हैं। जैसे क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है। क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है। तो जो सहायक क्रिया हम कर्ता के बाद लगाते थे वही सहायक क्रिया कर्ता के पहले लगाएंगे। अगर हम इस
क्या को थोड़ी देर के लिए हटा दें और ऐसे देखें तो हमारे ये वाक्य साधारण वाक्य हो जाएगा। साधारण वाक्य हो जाएगा कि सुनार सोने के जेवर बना रहा है। अतः हम लोग पहले इसको कर लेते हैं साधारण वाक्य में इस तरीके से हो जाएगा। सोनार का हो जाएगा गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग, मेक माने बनाना, मेकिंग ऑर्नामेंट मतलब जेवर, ऑर्नामेंट और सोने के तो ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड। जब ये साधारण वाक्य है तब तो फुल स्टॉप लगा है, लेकिन जब हम इसका प्रश्नवाचक बना देंगे तो फुल स्टॉप की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो ये तो अभी साधारण है, हम लोग देखेंगे साधारण से कैसे प्रश्नवाचक बनता है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, प्रश्नवाचक तभी बनेगा जब यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर अगर क्या लगा दिया जाएगा तो यही सेंटेंस अब हमारा बन गया प्रश्नवाचक। क्या सुनार सोने की जेवर बना रहा है, तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इंग्लिश में क्या परिवर्तन होगा, इंग्लिश में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है। इसमें हिंदी में तो हमने यहाँ पर एक नया शब्द जोड़ा है क्या, लेकिन इंग्लिश में कोई शब्द नहीं जुड़ने वाला है। इंग्लिश में बस हमको सहायक क्रिया और कर्ता को एक्सचेंज कर देना है, यानी सहायक क्रिया को पहले लाना है और कर्ता को बाद में। तो यह इज जो बाद में है यह पहले ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पर स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा था तो पहले कैपिटल से हो जाएगा इज, और जो गोल्ड स्मिथ था वो इज के बाद हो गया, एक पहले कर दिए तो एक बाद तो हो ही जाएगा। लेकिन इसका जो पहला लेटर है अभी हम लोग स्मॉल लिखेंगे, इज गोल्ड स्मिथ मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, और यहाँ जो फुल स्टॉप था अब यह हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हम लोगों ने देखा कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना है, बस जैसे साधारण वाक्य का हम लोग अनुवाद करते हैं वैसे ही सेम सेम होगा। कर्ता के बाद जो सहायक क्रिया होती है वो बस कर्ता के पहले लिख दी जाएगी, यही होता है प्रश्नवाचक। और एक दूसरे प्रकार का जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है WH टाइप का, उसमें भी ऐसे ही रहेगा, सारी रचना ऐसे ही बनाई जाएगी, बस उसमें जो WH वर्ड होगा उसको और पहले लिख देंगे, इतना सा उसमें अंतर होता है। ध्यान रखें कई बार देखने में आता है कि बच्चे सहायक क्रिया को दोबारा से यूज कर देते हैं, एक तो पहले लगाते हैं एक बार फिर से कर्ता के बाद लगा देते हैं। सहायक क्रिया एक ही बार यूज होगी, या तो बाद में ही या तो पहले ही। तो जब हमारा प्रश्नवाचक रहेगा तब पहले करना है, और जब साधारण या फिर निगेटिव यानी नकारात्मक रहेगा तो कर्ता के बाद इस्तेमाल करना है। चलिए हम लोग WH टाइप का कोई प्रश्न उदाहरण लेते हैं। जैसे वह क्या कर रहा है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क। बीच से प्रश्न पूछा गया है, चलिए इसको पहले छोड़ ही देते हैं। हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले जैसे करते हैं, सहायक क्रिया इज, करता ही डूइंग, करना का डू होता है तो डू में ING, डूइंग और क्वेश्चन मार्क। अब बचता है हमारा यह WH वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। क्या है, क्या के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट, तो बन जाएगा हमारा व्हाट इज ही डूइंग। बहुत सिंपल है। इस तरह से यहाँ WH कोई भी WH वर्ड आएगा, हम ऊपर वाले सेंटेंस जैसे सिंपल वाला जो है कि प्रश्नवाचक बनाएंगे और WH वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे। चलिए कोई हम और एग्जांपल लेते हैं। तुम किसका पत्र लिख रहे हो, ये एग्जांपल लेते हैं।
तुम किसका पत्र लिख रहे हो। तो किसका के लिए इस्तेमाल किया जाएगा हुज, WHOSE, हुज। साथ में हुज के साथ इससे रिलेटेड जिसको यह संकेत कर रहा है वो नाउन इसके साथ ही लिखा जाएगा। किसका के साथ पत्र जुड़ा है, इसलिए हुज के साथ ही लेटर लिख दिया जाएगा। तो आ जाएगा हुज लेटर। अब ऊपर वाले सेंटेंस जैसे तुम के लिए आर इस्तेमाल किया जाएगा बहुवचन में सहायक क्रिया। आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि लेटर हमको बाद में लिखना नहीं, लेटर एक ही बार आएगा और यहाँ पर आ चुका है पहले ही। तो हुज लेटर आर यू राइटिंग, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। द्वार कौन खटखटा रहा है। द्वार कौन खटखटा रहा है। तो कौन के लिए हु एक वचन में होता है, इसके साथ सहायक क्रिया इज, हु इज, खटखटाना का नॉक, और साथ में आईएनजी नॉकिंग। नॉक के साथ प्रीपोजिशन एट जुड़ा रहता है। नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। हु इज नॉकिंग एट द डोर, द्वार कौन खटखटा रहा है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसका तीनों सेंटेंस हम लोगों ने देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। चलिए अंत में हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं क्रियाओं में तो क्या क्रियाओं में कोई परिवर्तन होता है। कुछ जगहों पर होता है, सभी जगह तो नहीं। तो देख लेते हैं कुछ क्रियाओं में परिवर्तन किस प्रकार होता है। पहले नियम में है कि यदि क्रिया के अंत में ई जुड़ा है, जैसा कि हमने ट्रांसलेशन में बताया, यदि किसी क्रिया के अंत में ई है तो उसमें हम जब भी आईएनजी जोड़ेंगे तो उस ई को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे क्रिया है कम, कम माने आना, तो जब भी हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, इसमें हम आईएनजी जोड़ना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा कमिंग, इस प्रकार से, यानी यहाँ पर ई हटा दिया गया है। या फिर कोई दूसरी क्रिया लेते हैं, राइट। राइट तो हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, चलिए दूसरा लेते हैं, मेक। मेक भी अभी भी इस्तेमाल किए थे हम लोग, चलिए लिख ही देते हैं मेक। मेक और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे जब हम लोग तो हो जाएगा मेकिंग। या फिर टेक, इसमें हम लोग जब आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा टेकिंग। या फिर राइज, तो हो जाएगा राइजिंग। इस प्रकार कोई भी क्रिया हो, जब क्रिया के अंत में ई जुड़ा हुआ होगा और हम वहां आईएनजी जोड़ेंगे तो क्रिया के अंत में जो ई पहले से जुड़ा है वो रिमूव कर दिया जाएगा और आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। लेटर है वो कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई भी एक स्वर
अगर आया है यानी वावेल, तो वहां पर जो अंतिम लेटर है वो डबल हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे स्टॉप, यहाँ पर हम लोग अंतिम लेटर देखें तो हमारा पी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और पी से ठीक तुरंत पहले ओ आया है जो कि वावेल यानी स्वर है, और सिंगल स्वर है एक ही, और अंत में भी एक ही कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम लेटर जो है वो डबल हो जाएगा। जोड़कर देख लेते हैं। जैसे स्टॉप है, इसमें हम लोग अगर आईएनजी जोड़ना चाहें तो हमारा हो जाएगा स्टॉपिंग, यहाँ पर डबल पी आईएनजी होगा। या फिर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शॉर्ट, यहाँ भी अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट और इसके पहले वावेल है। इसमें जब हम आईएनजी जोड़ेंगे और वावेल सिंगल है, जरूरी है क्या सिंगल हो, अगर डबल होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। आईएनजी तो हमारा हो जाएगा शटिंग, डबल टी आईएनजी हो जाएगा। या हम इसी तरह से देख सकते हैं कट भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कटिंग। या कोई हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे गेट, तो इसमें आईएनजी हो जाएगा गेटिंग। आईएनजी। या फिर स्विम, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है डबल एम आईएनजी स्विमिंग। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जब किसी भी क्रिया के अंत में कोई एक लेटर हो जो कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, और उसके तुरंत पहले एक सिंगल वावेल यानी स्वर है, तब आईएनजी जोड़ते समय जो अंतिम लेटर है वो डबल हो जाता है। चलिए हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है, यदि किसी क्रिया के अंत में आई और ई ये दोनों वावेल एक साथ आते हैं तो आई और ई दोनों को रिमूव करके उसके स्थान पर वाई इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कोई एग्जांपल, यहाँ पर दिया गया है लाई, एल आई ई, अंत में वावेल आई और ई आए हैं। तो जब हम लोग इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हम आई और ई को रिमूव करके इसके स्थान पर वाई लिखेंगे, यानी एल वाई, इसके बाद आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। या फिर टाई देख लेते हैं, इसमें आईएनजी जब हम लोग लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा टी वाई आईएनजी। या फिर हम लोग देख लेते हैं डाई, हो जाएगा इसमें डाइंग, डी वाई आई एन जी। तो ये दो तीन नियम है हमारे आईएनजी जोड़ने के। जब हम किसी क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे तो इन नियम का ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगले वीडियो में।